जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन नंबर 7 का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 51। तो आइए देखिए कि भारत में सड़कों द्वारा लगभग प्रतिशत यात्री और प्रतिशत भार यातायात का परिवहन करता है। यानी भारत में सड़कों के द्वारा 85% तो यात्रियों का भार वहन किया जाता है और 70% यात्रियों के भार यानी यात्रियों के सामान का वहन किया जाता है। तो भारत में सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 70% भार यातायात के परिवहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कोंकण रेल मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग है और उस सुरंग की लंबाई कितनी है। तो जो कोंकण रेल मार्ग है उसके ऊपर एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। अगला है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगला क्वेश्चन है भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई है। यानी भारत की ये जो समुद्री तटरेखा है, इस तटरेखा की लंबाई है 7,517 किलोमीटर। 7,517 किलोमीटर भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 55 है उत्तरी दक्षिणी गलियारों की लंबाई कितनी है। देखिए, उत्तरी दक्षिणी गलियारों की लंबाई है, ये है उत्तर है और ये है दक्षिणी। इस उत्तरी दक्षिणी गलियारे की लंबाई है 4,016 किलोमीटर, जबकि पूर्वी पश्चिमी गलियारे की लंबाई है 3,640 किलोमीटर। तो उत्तरी दक्षिणी गलियारे की लंबाई आएगी 4,016 और पूर्वी पश्चिमी गलियारे की लंबाई आएगी 3,640 किलोमीटर। अगला प्रश्न है महामार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी कौन से महामार्गों का अनुरक्षण यानी सुरक्षा, उनका निर्माण, उनकी देखरेख वो राज्य सरकार की होती है। तो जो स्टेट हाईवे होते हैं, राज्य महामार्गों का निर्माण और रखरखाव का काम राज्य सरकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कौन से महामार्ग राज्य की राजधानियों से जिला मुख्यालयों को जोड़ते हैं तथा अन्य प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो वो होता है स्टेट हाईवे यानी राष्ट्रीय महामार्ग। क्वेश्चन नंबर 59 है राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े हुए होते हैं। ये जो एनएच होते हैं, इनसे कौन जुड़े हुए होते हैं। तो जो एसएच महामार्ग हैं, जो एसएच महामार्ग हैं, ये राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े हुए होते हैं। यानी राष्ट्रीय महामार्ग यानी राज्य महामार्ग, यहाँ आएगा राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े हुए होते हैं। अगला है राज्य महामार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का प्रतिशत है। एनएच की लंबाई मैंने 1 नंबर वीडियो में बनाई थी, वो थी 2%। यहाँ पर राज्य महामार्गों की पूछी है
तो NH से डबल होगी यानी 4%। अगला है जिला सड़कों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत है। तो जब NH 2% हैं, SS 4% हैं, तो जिला सड़कें होंगी 14। देखिए 2, 4 और 14, 2, 4 और 14, जबकि ग्रामीण सड़कों का प्रतिशत होगा 80। तो यानी राष्ट्रीय महामार्ग 2%, राज्य 4%, जिला सड़कें 14% और ग्रामीण सड़कें 80%। तो 61 में आएगा 14। क्वेश्चन नंबर 62 है जिला मुख्यालयों तथा जिले के महत्वपूर्ण स्थलों के मध्य संपर्क मार्ग तय करता है। यानी जिला मुख्यालयों एवं जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने का काम कौन सी सड़कें करती हैं। तो वो करती हैं जिला सड़कें। कौन करती हैं। जिला सड़कें हैं वो जिला मुख्यालयों एवं जिले के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने का काम करती हैं। क्वेश्चन अगला है ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कें हैं। यानी जो ग्रामीण ग्रामीण सड़कें हैं, कौन सी सड़कें हैं। जो ग्रामीण सड़कें हैं ये ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें हैं। अगला है भारत की कुल सड़कों की लंबाई का 80% भाग ग्रामीण सड़कों का माना जाता है। अगला है ग्रामीण सड़कों में पाई जाती है। तो ग्रामीण सड़कों के अंदर प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। ग्रामीण सड़कों में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन है कि ग्रामीण सड़कों में प्रादेशिक विषमता से प्रभावित होती है। यानी ग्रामीण सड़कों के अंदर जो प्रादेशिक विषमता पाई जाती है वो भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। वो भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 67 है ग्रामीण सड़कों का घनत्व पर्वतीय पठारी एवं वन्य क्षेत्रों में बहुत कम है। यानी जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका पर्वतीय भागों में, पठारी भागों में, वन क्षेत्रों में ये हैं वो बहुत ही कम पाई जाती हैं। अगला है BRO का पूरा नाम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में सीमा सड़क संगठन के नाम से इनको जाना जाता है। सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ। ये हुआ 1960 में। BRO का पूरा नाम सीमा सड़क संगठन है। सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 में हुआ। अगला है देश के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी हुई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें हैं। तो वो है BRO। यानी देश के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी हुई सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो हैं सीमा सड़क संगठन यानी BRO हैं। अगला क्वेश्चन है वो है कि अटल टनल राजमार्ग सुरंग मनाली को से जोड़ता है। मनाली को से जोड़ता है तो ये किससे जोड़ता है भाई। जो अटल टनल राजमार्ग सुरंग है ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करता है। लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अगला है श्रीनगर एवं
मुजफ्फराबाद के मध्य क्या है? तो श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के मध्य अमन सेतु है। क्या है इनके मध्य? अमन सेतु है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में एक वृहद योजना है जो 2022 को पूरी होगी या हो गई। तो भारत में एक प्रस्तावित वृहद योजना है। भारत में एक प्रस्तावित वृहद योजना है जो 2022 में पूरी हुई है। अगला प्रश्न है, पूर्वी जिसे ईस्टर्न भी बोलते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी ईस्टर्न भारतीय रेलवे का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। अगला है, दक्षिणी जिसे हमें सर्दन भी बोलते हैं, तो दक्षिणी अर्थात सर्दन भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पूर्वी का कोलकाता में है, तो दक्षिणी का है चेन्नई में। दक्षिणी का है चेन्नई के अंदर है। और जो पश्चिमी है जिसे वेस्टर्न कहते हैं, इनका है मुंबई। मुंबई के अंदर है, चर्च गेट के पास। तो ध्यान रखें आप कि पूर्वी ईस्टर्न भारतीय रेल मुख्यालय कोलकाता, दक्षिणी सर्दन भारतीय रेल मुख्यालय चेन्नई और पश्चिमी वेस्टर्न भारतीय मुख्यालय चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की स्थापना हुई। भारत में रेल की जो स्थापना है वो 1853 के अंदर हुई थी, 1853 में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहाँ से आरंभ होकर के और कहाँ तक गई और वो कितनी लंबी दूरी पर चली? तो भारत में पहली रेल है वो मुंबई महाराष्ट्र से चली थी। मुंबई आएगा यहाँ, मुंबई से यहाँ तक ये चली और लगभग 34 किलोमीटर लंबी दूरी के अंदर ये चली। क्वेश्चन नंबर 79 है कि रेलवे पटरी को चौड़ाई के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो रेलवे पटरी को चौड़ाई के आधार पर 3 भागों में बांटा है, ब्रॉड गेज, मीटर लाइन और नैरो गेज। अगला है, भारत में ब्रॉड गेज लाइनों की कुल लंबाई कितनी है? तो ब्रॉड गेज लाइनों की लंबाई है वो पूछी है, तो वो है यानी ब्रॉड गेज लाइनों की कुल लंबाई है वो कितनी है? देखिए, ब्रॉड गेज लाइनों की लंबाई है वो है 63,950 किलोमीटर। जबकि मीटर लाइन होती हैं, मीटर लाइनों में दो लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर होती है और इन मीटर लाइनों की कुल लंबाई है 2,402 किलोमीटर। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जो नैरो लाइन है, जिन्हें हम छोटी लाइनें भी कहते हैं, छोटी लाइनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो छोटी लाइनों के बीच की दूरी है वो होती है 0.762 मीटर। कहीं कहीं पर 0.610 मीटर दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों लिखनी है, 0.762 और 0.610। मीटर लाइनों की कुल लंबाई है वो है 1604 किलोमीटर। लगभग पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। तो जो नैरो गेज हैं, जो छोटी लाइनें हैं, ये पर्वतीय भागों तक सीमित हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय रेल ने मीटर और नैरो लाइनों को
भारतीय रेलवे ने मेट्रो नेरो लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय रेलवे ने वाष्प चालित भारतीय रेलवे ने वाष्प चालित इंजन के स्थान पर डीजल इंजन ले आए और डीजल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन के साथ साथ विद्युत इंजन भी संचालित हो गया, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। भारतीय रेलवे ने वाष्प चालित इंजन के साथ साथ डीजल और विद्युत इंजन को संचालित किया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था में किसने क्रांति ला दी? तो देखिए, जो मेट्रो रेल हैं, इस मेट्रो रेल ने भारत के अंदर नगरीय क्षेत्रों के परिवहन में क्रांति लाने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, नगरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु डीजल चालित बसों की जगह डीजल चालित बसों की जगह सी एन जी चालित वाहन आ गए हैं। यानी नगरों के अंदर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए डीजल चालित बसों की जगह सीएनजी चालित वाहन आ गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय नगरीय क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो देखिए, ब्रिटिश यानी जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय जो नगर हैं वो रेल मार्गों से जुड़े हुए थे। किन से जुड़े हुए थे? रेल मार्गों से। 91 नंबर प्रश्न है, रेल मार्गों पर एशिया की सबसे लंबी किलोमीटर सुरंग है। तो जो आपका कोंकण रेल मार्ग है कोंकण रेल मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। अगला है, कोंकण रेल मार्ग कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की भागीदारी से बना है। यानी कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का कोंकण रेलवे निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारी और स्थूल सामग्री को के परिवहन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी भारी और कोई स्थूल सामग्री हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जल परिवहन है वो सबसे बढ़िया माना गया है। जल परिवहन, तो इसमें आएगा जल परिवहन। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, वो है ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूलन परिवहन प्रणाली है। तो जल परिवहन है वो ईंधन दक्ष एवं पारिस्थितिकी अनुकूल यानी परिवहन माना जाता है, जल परिवहन। अगला प्रश्न है आपका, वो है जल परिवहन को दो भागों में बांटा है। एक तो अंतःस्थलीय जल मार्ग होता है और एक जो दूसरा है वो महासागरीय मार्ग होता है। एक यानी जल परिवहन को दो भागों में बांटा, अंतःस्थलीय जल मार्ग और महासागरीय जल मार्ग। अगला है, जल मार्ग रेल मार्गों के आगमन से पहले परिवहन की प्रमुख विधा थी। ऐसा कौन सा जल परिवहन है जो रेल मार्गों के आगमन से पहले महत्वपूर्ण था? तो वो था अंतः स्थलीय जल मार्ग। अंतः स्थलीय जल मार्ग वो था। अगला प्रश्न नंबर 97 है कि को रेलवे सड़क परिवहन की प्रणाली के साथ कठिन
प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। यानी किसे रेल ऐसा कौन सा परिवहन है जिसे रेलवे सड़क परिवहन प्रणाली के साथ कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, तो वो है आपका अंतःस्थलीय जलमार्ग। कौन सा है? अंतःस्थलीय जलमार्ग। यानी अंतःस्थलीय जलमार्ग को रेलवे सड़क परिवहन के साथ रेल व सड़क परिवहन के साथ कड़ी संपर्दा का सामना करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, वो है कि देश के परिवहन की लगभग देश के परिवहन का लगभग देश के परिवहन का लगभग 1% योगदान अंतःस्थलीय जल मार्गों का है। यानी देश में परिवहन का लगभग 1% योगदान है, वो अंतःस्थलीय जल मार्गों के अंदर माना जाता है। अगला है जल मार्गों के नदियों, नहरों, पशजल व संकरी खाड़ियों के प्रमुख स्रोत हैं, तो वो है अंतःस्थलीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय जलमार्ग हैं वो नदियों, नहरों, पशजल एवं संकरी खाड़ियों के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, संरक्षण, नियमन हेतु में अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। यानी देश के अंदर देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, संरक्षण, नियमन हेतु किन यानी अंतःस्थलीय जलमार्ग की स्थापना की गई। तो ये जो अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1986 को की गई थी। देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास हेतु, उनके संरक्षण हेतु, उनके नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो ये थे इस वीडियो के अंदर लेसन नंबर 7 के वेरी वेरी पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 51 से 100, 1 से 51 तक का एक वीडियो है, 51 से 100 तक का दूसरा वीडियो है। अब 100 से आगे जो भी 148 तक का तीसरा वीडियो आएगा। इस प्रकार ये वीडियो यानी ये लेसन 3 वीडियो के अंदर पूरा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।